हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम कार्बन एंड कार्बन का नेक्स्ट पार्ट, कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है बच्चों। देखो उसमें ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज है कि जो दूसरे एलिमेंट में नहीं है और जिसके कारण वो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। नियर अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड जो है ना वो कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। तो बच्चों इसके पहले जो वीडियोस है ना उसमें हमने देखा कि कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से शेयर करता है, बराबर है। वो शेयरिंग करके अदर एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ओके, ये भी देखा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो बच्चों ये सब प्रॉपर्टीज जो है उसकी उसको वर्सेटाइल बनाती है। मैंने अभी बताया कि 10 मिलियन जो कंपाउंड्स है वो कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। अगर बच्चों देखें, ये एक बात देखा जाए, समझो मेटल, ग्लास और सॉइल, इससे बने जो कंपाउंड्स है इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कंपाउंड जो है वो कार्बन से बने हुए हैं। तो ये हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि एंटायर लिविंग वर्ल्ड जो है या फिर यार लिविंग किंगडम जो है वो उसका बेस जो है वो कार्बन है। उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है। तो बच्चों इतना वर्सेटाइल ये इसका नेचर है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स उसने बनाए हैं। तो ऐसा क्यों है, तो उसकी प्रॉपर्टी बच्चों देखो वो है कैटायनेशन। तो ये कैटायनेशन जो प्रॉपर्टी है इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो क्या होता है कैटायनेशन? तो कैटायनेशन क्या होता है कि कोई अगर एलिमेंट है वो खुद के साथ ही अगर बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो, और बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है, उसको कहते हैं कैटायनेशन। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखो बच्चे यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू form a bond with other carbon atom। तो कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जैसे देखो ये जो कार्बन है, देखो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के इसमें समझाता आपको कि ये जो 4 कार्बन एटम है, सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें एक पेयर क्या कर लेता है, शेयरिंग करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन के एक बहुत लॉन्ग चेन बनाता है, जो कि अभी आपको बताया कि 10⁻12 इतना उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो सोचो फिर कार्बन की चेन कितनी बड़ी होगी। तो ये जो कार्बन की चेन जो कार्बन कंपाउंड कंटेन करते हैं, कार्बन कंपाउंड कंटेन्स चेन, कार्बन की चेन। तो कार्बन की चेन किस तरह से रहती है, वो ओपन चेन भी हो सकती है, ओपन चेन या फिर क्लोज चेन, क्लोज चेन, या फिर ब्रांच भी कर सकता है वो, ब्रांच चेन। तो इस तरह से वो बहुत सारे चेन भी फॉर्म कर सकता है। जैसे कि देखा जाए तो कार्बन जो है, देखो ये स्ट्रेट चेन में या फिर ओपन चेन में अगर इसको अगर कहीं पे हम ब्रांच बना दे, एक कार्बन एटम बीच में लगा दे तो ये हो जाएगा ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। अगर रिंग की बात करते हैं या फिर क्लोज फॉर्म की बात करते हैं तो कार्बन जो है ऐसा क्लोज फॉर्म भी फॉर्म कर सकता है। तो ये है कारण कि इसके वजह से, मतलब कैटायनेशन की वजह से ये ऐसे अलग अलग चेन फॉर्म कर सकता है। और इतना ही नहीं कि ये कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अगर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड।
और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये बातें हम यहाँ पर प्राइमरी स्वरूप में मतलब प्राइमरी लेवल पे याद रखेंगे, लेकिन एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है बच्चों, देखो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। कैसा रहता है? स्ट्रांग एंड स्टेबल। और एक कंपाउंड है कि जो कि इस कार्बन की तरह, कार्बन जिस तरह से का सेल्फ लिंकिंग करता है उसकी तरह वो है सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन का एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 7 से 8 चेन ही फॉर्म कर सकता है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स की चेन फॉर्म वो कर सकता है, 7 से 8 एलिमेंट। और वो दूसरे उसका ड्रॉबैक ये है, उसके मतलब इसके आगे अप टू सिर्फ 7 to 8 मॉलिक्यूल्स, उसके आगे वो कर नहीं सकता है। तो दूसरी एक उसका है कि वो हाई रिएक्टिव ये रहते हैं, वो जो एलिमेंट फॉर्म होगा, सॉरी वो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बहुत हाई रिएक्टिव रहेगा। ये उसका ड्रॉबैक है, जिसके कारण वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। तो ये ऐसा एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी है जिसमें वो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और सेकंड थिंग है टेट्रानेशन, सॉरी टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन हैज 4 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो बीइंग अ टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट it can form a bond, a covalent bond with 4 other atom, 4 other, कोई भी 4, इट में भी कार्बन और अदर एटम हो सकते, कार्बन के भी एटम हो सकते हैं, अभी अदर। तो इसके वजह से it can form many compounds, formation of many, this result in formation of many compound। तो formation of many compounds, many compounds having different property, having different properties, और बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड्स फॉर्म करके उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। देखो यहाँ पे और एक बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कार्बन कैन फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड with other elements such as sulfur, oxygen, phosphorus, okay, and halogens, okay। यहाँ पे नाइट्रोजन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी वो कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है अलग अलग एलिमेंट के साथ, वो अपना बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके। तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे कि समझो ये जो मीथेन है, ये अगर हम क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है CH3Cl, क्लोरोमीथेन। एक क्लोरीन के साथ अगर करेगा तो वो रहेगा क्लोरोमीथेन। अगर 2 क्लोरीन के साथ अगर वो रिएक्ट होता है तो CH2Cl2, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। अगर 3 क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर कार्बन पूरे 4 क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसको टेट्राक्लोरो कार्बन भी आप कह सकते हैं। तो ये सब अब फॉर्म होता है, बहुत सारे एलिमेंट ये फॉर्म कर सकता है। तो ये एक वैलेंस, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि जो उसको हेल्प करती है वर्सेटाइल। एक प्रॉपर्टी है बच्चों जो कि कार्बन को वर्सेटाइल बनाती है, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
but different structural formula. But different structural formula. A compound having same molecular formula but different structure formula, that type of compound is called as isomers. ओके, तो ये जो आइसोमर्स है, तो एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन का जो कि फार्मूला है C4H10, C4H10। देखो बच्चों, अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात कर रहे हैं कि जो कि डिफरेंट होगा, बट सॉरी मैंने यहाँ लिखा है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो देखते हैं कार्बन का, समझो ये 4 कार्बन एटम एक लाइन में हो गए, एक स्ट्रक्चर होगा इसका, दूसरा एक को हम क्या कर लेंगे, ब्रांच कर देंगे, ये दूसरा आइसोमर। ऐसा मतलब इन दोनों का भी स्ट्रक्चर सेम है, बराबर है। सॉरी, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 और इसका भी फार्मूला C4H10, बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसके कारण भी ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। तो ये 3 रीजन आपको याद रखना है, कैटायनेशन, टेट्रावैलेंट एंड दिस आइसोमेरिज्म। तो ये 3 कारणों की वजह से, ये 3 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वर्सेटाइल एलिमेंट कहलाता है, और इसलिए वो बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म